हेलो विद्यार्थियों। आज आज हमारे आप चैनल पर आपका स्वागत है। आपने जो इस यूनिवर्सिटी में अकाउंट ऑनर्स चलता है तो वो तो उसका क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। आगे हम लोग सब्सिडरी विषय के बारे में बात कर रहे हैं। अकाउंट ऑनर्स के साथ साथ में दो सब्सिडरी पेपर भी आपको पढ़ना है। वो सब्सिडरी पेपर कौन कौन सा है? पेपर 1 सब्सिडरी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और पेपर 2 सब्सिडरी है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इन दोनों सब्सिडरी पर अलग अलग दो फाइल बनेगा, दो फोल्डर बनेगा। इन दोनों में 5-5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन पाँचों में से एक और इन पाँचों में से भी एक, मतलब दो पेपर के लिए 10 क्वेश्चन में से दिया गया है, जिसमें से दो क्वेश्चन आपको बनाना है। पेपर 1 में एक, और ये जो पेपर 2 है सब्सिडरी के रूप में, इसमें भी एक बनाना है। हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ भी लिखा है बीकॉम ऑनर्स पार्ट 1 पेपर 1 सब्सिडरी, नहीं अकाउंट ऑनर्स वाले सब्सिडरी विषय जो लिए होंगे वो यही यहाँ पर चल रहा है अपने यूनिवर्सिटी में। तो पहला सब्सिडरी विषय है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बीओ बोलते हैं इसको। तो लिखा है इस इंस्ट्रक्शन में कि राइट ऑन एनी वन चैप्टर, एक चैप्टर के बारे में आप डिटेल्स में लिखे हैं, यानी एक क्वेश्चन का आप आंसर दें। पहला क्वेश्चन है मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क है और क्या इसका अर्थ है, इसको डिफाइन करना। दूसरा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या टाइप है, लाइन एंड स्टाफ, गिव इट्स ऑपरेशन एंड इफ़ेक्टिवनेस, इसका कैसे ऑपरेशन होता है, इसका क्या इफ़ेक्टिवनेस है, मतलब इसको कैसे कार्यशैली में व्यवहार में लाते हैं, कितना प्रभावशाली है ये, इसको बताना। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का। तीसरा क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट का साइज क्या होगा, कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, इसके साइज को डिफाइन करने वाले, प्रभावित करने वाले। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एनी इंडस्ट्री, किसी एक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर ले करके बताएं कि कौन कौन से फैक्टर से क्या क्या प्रभाव पड़ा उस इंडस्ट्री पर। तीसरा क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन है साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है साइंटिफिक तरीके से कैसे होता है, इट्स मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, इसका क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है, इसको बताना। गिव एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एनी इंडस्ट्री और यूनिट, कोई यूनिट हो, कोई इकाई या कोई व्यावसायिक जो फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री है, उसके मैनेजमेंट के, उसके द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट को एडॉप्ट कैसे किया जाता है, इसका एग्जाम्पल बताना है, कैसे उसको अपने लिए लागू करता है उस सिस्टम को। पांचवा क्वेश्चन है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस का फाइनेंस का क्या सोर्स है, मतलब आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए जो कैपिटल की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए आप कैसे पेमेंट उपयोग लाएंगे, कैसे सोर्स, किस सोर्स से लाएंगे, सरकार से लेंगे, अपना पैसा लगाएंगे, या कुछ शेयर में उसको बांट करके लोगों पर उसको सेल करेंगे। इस सारे सोर्स जो हैं इसको डिफाइन करना है। गिव एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ लेवरेजिंग डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग सोर्स का जो है क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, हानि लाभ दोनों बताना है। ये पेपर 1 यानी सब्सिडरी 1 का आपका 5 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन लिखना है। पेपर 2 जो है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। इसमें भी राइट ऑन एनी वन चैप्टर, किसी एक चैप्टर पर यानी किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इसमें देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का क्या नेचर है, स्कोप है, क्या प्रकृति है और क्या इसका भविष्य है, इसको देखना, इसको समझना, इस पर लिखना। राइट ऑन प्रैक्टिकल यूज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स,
अर्थशास्त्र के जो हैं ये माइक्रो और मैक्रो, इसका क्या प्रिंसिपल्स है, क्या सिद्धांत है, इसको जानना। माइक्रो हो गया छोटे स्तर पर, मैक्रो हो गया बड़े स्तर पर, यानी व्यष्टि और समष्टि की बात यहाँ किया जाता है। इंडिविजुअल और सोसाइटी की बात जिस तरह से होती है उसी तरह से ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स होता है। इस पर आपको डिटेल्स में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। इकोनॉमिक सिस्टम्स का क्या मीनिंग है, फीचर्स, उसका क्या फीचर्स है। सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमीज क्या है, मतलब ये सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमीज क्या है, इसको बताना। थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत क्या है, डिमांड थ्योरी क्या है। इस्टेब्लिश को रिलेशन ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस विद लॉ ऑफ डिमांड, इसके बारे में जो इसका रिलेशन है कंज्यूमर सरप्लस के साथ में और लॉ ऑफ डिमांड है, कंज्यूमर की संख्या बढ़ रही है, तो इसके सिद्धांत को आप अच्छा से लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कर्व जो बन रहा है इंडिफरेंस का उसका एनालिसिस करना। डिस्क्लोज इट्स प्रैक्टिकल यूजेज इन इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस, और इसका इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस में क्या यूज है उसको बताना। ग्राफ का इसमें वर्णन होगा। पांचवा क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स फैक्टर, प्रोडक्शन का क्या मीनिंग है और इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं। नेचर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का क्या नेचर होता है। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, क्या और कोई कॉस्ट जो है फिक्स करके रखा जाता है या वो मार्केट पर छोड़ दिया जाता है, वेरिएबल होता है, इसका क्या नेचर है, इसको बताना। इन 5 क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करके देना है और इसका एक फोल्डर बनाना है। ये भी संबंधित विभाग में आप जमा करेंगे। थैंक यू। इसके साथ में आपका 2 ऑनर्स पेपर और 2 सब्सिडरी के साथ साथ में एक हिंदी रचना के लिए भी आपको फोल्डर बनाना है और वो हिंदी विभाग में जमा होगा। हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद।